सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम जतिंदर सिंह और आज जो मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो रीडिंग पे बेस्ड होगी। रीडिंग ही हर बच्चे की कमज़ोरी पाई जाती है मोस्टली आइल्स में, और सबसे ज़्यादा कमज़ोरी उनकी जो होती है वो हेडिंग्स में होती है। I'm gonna make this video very interesting and very informative for you people, so you can understand how to do headings at home. इस वीडियो के देखने के बाद आपकी हेडिंग्स को करने की आपकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद हेडिंग्स करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सो ज़्यादा टाइम ना देखते हुए चलता हूँ मैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि हमें कौन कौन सी हेडिंग्स मिली हैं, उस पर एक नज़र मारनी है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा हेडिंग्स पे, अपने घर पे जब वो इसकी घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो क्या करना है, आप सबसे पहले आपने सारी हेडिंग देखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 9 हेडिंग्स दी हुई हैं, तो मैंने क्या किया है, इन 9 हेडिंग्स को मैंने पहले हिंदी में ट्रांसलेट किया है ताकि मुझे समझ आ जाए कि इन हेडिंग्स का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे पहली हेडिंग थी द सर्च फॉर द रीजंस फॉर एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन में इंक्रीज के कारणों की सर्च या इसको आप बोले खोज। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का डर। तीसरा है द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान, जापान में शहरों की डेवलपमेंट। चौथा है द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय और स्थान। फिफ्थ है द केस ऑफ हॉलैंड, फ्रांस एंड चाइना, हॉलैंड, फ्रांस एंड चाइना के मामले। चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में शराब पीने की आदतों में चेंजेस। सेवंथ है 2 कीज टू ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की 2 कीज, और कीज का मतलब क्या है, वह चीज़ जो किसी चीज़ को प्राप्त करने का साधन प्रदान करती है, मतलब जो मेन कारण बनता है उस चीज़ को प्राप्त करने का, उसको बोलते हैं यहाँ पे कीज। कीज और भी होती हैं लेकिन यहाँ पे कीज का मतलब ये आता है कि जो चीज़ हमने प्राप्त की है उसको प्राप्त करने का जो मेन साधन था वो क्या था। उसके बाद आता है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आवश्यक कंडीशंस। और लास्ट में है कंपैरिजन विद जापान लीड टू द आंसर, जापान के साथ जो कंपैरिजन किया उससे हमें क्या आंसर मिला, उससे हमें क्या उत्तर मिला है। ये हमें पहले हेडिंग्स ली और हेडिंग्स को हमने थोड़ा सा समझा कि हेडिंग्स क्या है, फिर आगे हम हेडिंग्स इसको डिटेल में करेंगे। इसको समझने के बाद अब हम जाएंगे अपने पैसेज की तरफ। पैसेज में हम पैराग्राफ देखेंगे, पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हेडिंग ढूंढेंगे। अगर फर्स्ट से नहीं मिला तो हम लोग लास्ट सेंटेंस पे जाएंगे और हेडिंग ढूंढेंगे। किसी किसी पैराग्राफ में हमें फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस दोनों समझ के हेडिंग ढूंढनी पड़ेगी, और कोई कोई ऐसा पैसेज भी होगा, ऐसा पैराग्राफ भी होगा जिसका फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस से हेडिंग नहीं होगी। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अपने लेक्चर में आगे। चलिए हम चलते हैं। अब हमें हेडिंग समझ आ गई है, चलते हैं हम अपने पैसेज की तरफ। ये जो पैसेज है ये किस पे बेस्ड है, टी एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर ये बेस्ड है। इसमें जो फर्स्ट लाइन है मैंने वैसे ही यहाँ पे लिखी है, देखने के लिए कि ये किस पे बेस्ड होगा, क्या लिखा होगा। तो यहाँ पे लिखा है ए कैम्ब्रिज प्रोफेसर सेज दैट अ चेंज इन ड्रिंकिंग हैबिट्स वाज द रीजन फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। क्या कह रहा है प्रोफेसर, कैम्ब्रिज के एक प्रोफेसर का कहना है कि ड्रिंकिंग हैबिट्स में बदलाव के कारण ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। सो मुझे मोटा मोटा पता चल गया कि ये जो पूरा का पूरा पैसेज है ये टी एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बेस्ड है, और एक प्रोफेसर ने इसके बारे में क्या बताया है इस पूरे पैसेज में, ये प्रोफेसर की ही एक कहानी है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ बहुत ही छोटा है। अब देखिए फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट सेंटेंस 2 लाइनों में है, और जो लास्ट सेंटेंस है वो बहुत ही छोटा है। अब अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस छोटा हो या फिर लास्ट सेंटेंस छोटा हो तो उस केस में हम लोग 2 सेंटेंस को पढ़ेंगे। कैसे, मेरे कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरा पहला सेंटेंस सिर्फ इतना होता, इससे क्या है कि इस सेंटेंस को इतना छोटा पढ़ने के बाद मुझे क्लैरिटी नहीं होगी कि इस पूरे पैराग्राफ में आगे क्या आने वाला है। तो उसके इसमें क्या होगा, मैं इसके साथ साथ ये दूसरा सेंटेंस भी अपने सेंटेंस में ऐड कर लेता और इसको समझता, फिर मैं हेडिंग ढूंढता। अब इस केस में क्या है, इस केस में देखिए इस पैराग्राफ में ये जो लास्ट सेंटेंस है ये बहुत ही छोटा है, तो मैंने क्या करना है, इस लास्ट सेंटेंस से जो पिछला सेंटेंस है
उसको ऐड कर लेना है अपने सेंटेंस में। 2 सेंटेंस हो गए। अब जब ये 2 सेंटेंस हो गए तो मैंने क्या करना है, इसको समझना है कि ये दोनों सेंटेंस क्या है, क्या कह रहे हैं, फिर मैंने अपनी हेडिंग ढूंढनी है। अब इस केस में देखिए मैंने क्या किया, ये पूरा सेंटेंस जो पहले था बहुत बड़ा था, यहाँ फुल स्टॉप आ गया, तो मैंने इसको ट्रांसलेट कर लिया। ये मैंने ट्रांसलेट करके इसका मीनिंग समझा। और फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, एलन मैकफर्लेन, प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस एट King's College, Cambridge, has, like other historians, spent decades wrestling with the enigma of Industrial Revolution। मैंने इसको ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट मैंने क्या लिखा है, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस के प्रोफेसर एलन मैकफर्लेन ने अन्य हिस्टोरियंस की तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पहेली से जूझते हुए डेकेड्स बिताए हैं। अब डेकेड्स का मतलब एक डेकेड 10 ईयर्स होता है और डेकेड्स मीन्स 20-30 साल उसने बिताए हैं। तो मैंने क्या करना है, ये पहला सेंटेंस लिया और मैं अपने हेडिंग की तरफ गया। ये प्रैक्टिस आपने घर बैठ के करनी है, ये एग्ज़ाम में आप इतना नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे ही आप घर पे प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको हेडिंग समझ आनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जो ये सेंटेंस है उसने कितने साल बिताए। अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि एक जगह है किंग्स कॉलेज, वहाँ का एक प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर कौन सी डिपार्टमेंट का है, एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस के डिपार्टमेंट का है, और उसने क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो पहेली है उस पर डेकेड्स बताए। अब मैंने देखना है कि मेरी हेडिंग्स में ये कोई मीनिंग मुझे कहीं मिल रहा है। अब देखिए ये फर्स्ट हेडिंग क्या कह रही है, फर्स्ट हेडिंग कह रही है कि पॉपुलेशन में इंक्रीज के कारणों की खोज। अब ये तो बात उसने कही नहीं, मुझे तो पता है प्रोफेसर की बात हुई है, कॉलेज की बात हुई है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे उसने डेकेड्स बताए हैं, इसकी बात हुई है। दूसरा सेंटेंस क्या बता रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट का डर, ये भी बात नहीं हुई उसमें सेंटेंस में। तीसरा है जापान, ये भी बात नहीं हुई। चौथा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय और स्थान, ये भी बात नहीं हुई। पांचवा है हॉलैंड, फ्रांस एंड चाइना के मामले, ये भी बात नहीं हुई। ब्रिटेन में शराब पीने की आदतों में चेंजेस, ये भी बात नहीं हुई। ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के 2 कीज, मतलब ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसके 2 मुख्य कारण, ये भी बात नहीं हुई। आठवां है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन, आवश्यक कंडीशंस, ये भी बात इसमें फर्स्ट सेंटेंस में नहीं हुई। और लास्ट है जापान के साथ कंपैरिजन से उत्तर मिलता है, ये भी बात इसमें नहीं हुई। सो फर्स्ट सेंटेंस से मुझे हेडिंग क्लियर नहीं है, तो मैंने क्या करना है अपने लास्ट सेंटेंस में। अब इस केस में मुझे यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस है वो है 2 लाइनें, 2 सेंटेंस इकट्ठे उठाने पड़ेंगे क्योंकि मेरा लास्ट सेंटेंस छोटा था। तो ये मैंने इसको ट्रांसलेट किया हुआ है, ये मैं इसको यहाँ से उठा के अपने यहाँ पे ले जाऊँगा और देखूँगा कि ऐसी जो लास्ट सेंटेंस पे जो बात हुई है ऐसी बात मेरी हेडिंग्स में हुई है। अब यहाँ पे ये मैं इसको उठा के ऊपर लेके आ रहा हूँ, ये इसलिए ताकि आपके लिए ये आसान रहे कि जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपकी हेडिंग्स आपके सामने और सेंटेंस आपके सामने रहे और आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए। अगर ये मैं इसको छोड़ दूँ पीछे और इसको ऊपर ना लेके आऊँ तो इसमें क्या होगा, इससे आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सेंटेंस था। तो ये मैं ऊपर साथ इसलिए लेके आ रहा हूँ। आप भी घर बैठे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने सेंटेंस को अपनी हेडिंग्स के पास लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है, ये पर्टिकुलर बिग बैंग इंडस्ट्री का वर्ल्ड चेंजिंग बर्थ ब्रिटेन में क्यों हुआ। कहता है कि ये जो बिग बैंग इंडस्ट्री का हुआ ये ब्रिटेन में ही क्यों हुआ। अगला सेंटेंस जो कि मेरा लास्ट सेंटेंस है, अब देखिए वो लास्ट सेंटेंस मेरा क्या कह रहा है, और इसका प्रभाव 18th सेंचुरी के एंड में क्यों पड़ा। ये क्या कह रहा है कि 18th सेंचुरी के एंड में ही इसका जो प्रभाव है वो क्यों पड़ा। अब 2 सेंटेंस मैंने मिलाए और इसमें क्या बोला है, एक कि ये ब्रिटेन में क्यों हुआ और दूसरा कहता है कि ये 18th सेंचुरी के एंड में ही क्यों हुआ। अब मैंने ये देखना है कि ब्रिटेन की बात या 18th सेंचुरी की एंड की बात कहाँ पे हुई है, किस हेडिंग में हुई है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन के इंक्रीज की बात है तो ये नहीं बना, अनएम्प्लॉयमेंट की बात तो ये नहीं बना, जापान की बात तो ये नहीं बना। अब फोर्थ है इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय और स्थान। अब देखिए यहाँ समय और स्थान, और यहाँ पे मुझे क्या मिला था, ये समय मिला था 18th सेंचुरी कि 18th सेंचुरी में क्यों हुआ, और मुझे ये ब्रिटेन एक जगह मिली कि ब्रिटेन में क्यों हुआ। तो मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है, पर मैं यहाँ से श्योर ऐसे नहीं एकदम कर लूँगा, पहले बाकी देख लूँगा। तो बाकी में क्या लिखा है, हॉलैंड और फ्रांस, ये बात नहीं हुई। शराब पीने की आदतें, ये बात नहीं हुई। ब्रिटेन की इंडस्ट्रियलाइजेशन की दो मुख्य कारण, ये भी बात नहीं हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आवश्यक
कंडीशंस की बात भी यहाँ पे नहीं हुई, और जापान की तो बात बिल्कुल नहीं हुई। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि ये जो सेंटेंस है ये मेरा फोर्थ सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन की बात हुई, एक जगह की बात कि ये ब्रिटेन में क्यों हुआ और ये 18वीं सेंचुरी के एंड में ही क्यों हुआ, ये मुझे लास्ट सेंटेंस से क्लियर हुआ। और मेरी हेडिंग लास्ट सेंटेंस से मुझे मिल गई कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय और स्थान, ये मुझे लास्ट लाइन से क्लियर हो गया। आगे चलते हैं बी पैराग्राफ की तरफ। अब बी पैराग्राफ में देखिए कि ये जो पहला सेंटेंस है ये बहुत ही छोटा है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर फर्स्ट सेंटेंस छोटा हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट सेंटेंस के साथ जो दूसरा सेंटेंस है वो लेना ही पड़ेगा। उससे मुझे क्लैरिटी हो जाएगी कि पैराग्राफ में क्या लिखा है और मुझे हेडिंग ढूंढने में आसानी हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिया और उसको मैंने ट्रांसलेट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, ये जो ट्रांसलेट किया वो सेंटेंस है ये मैं ऊपर लेके जाऊँगा, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो सेंटेंस है वो मुझे क्या कह रहा है, मैकफार्लेन ने पजल का कंपैरिजन कॉम्पिटिशन लॉग से की है। उनका कहना है लगभग 20 डिफरेंट फैक्टर्स हैं और एवोल्यूशन होने से पहले उन सभी को प्रेजेंट होना जरूरी है। तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का कि उसने एक पजल का कंपैरिजन किया है कॉम्पिटिशन लॉग के साथ, और उसका कहना है कि 20 ऐसे फैक्टर्स हैं और ये सभी वहाँ पे होने ज़रूरी हैं जब एवोल्यूशन होती है। तो ये मुझे पता चल गया फर्स्ट सेंटेंस से। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे देखना है कि ऐसी कोई बात हुई है लॉग की, कॉम्पिटिशन लॉग से कंपैरिजन करने की, और उसके 20 फैक्टर्स हैं और ये इसके सबका प्रेजेंट होना वहाँ पे जरूरी है, ऐसी बात हुई है। तो देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन के इंक्रीज की बात ये नहीं हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का डर ये बात नहीं हुई, जापान में डेवलपमेंट की बात नहीं हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय और स्थान की बात नहीं हुई, हॉलैंड की बात नहीं हुई, शराब पीने की बात नहीं हुई, 2 कीज़ की बात मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 2 कीज़ की बात हो, लेकिन श्योर मैं नहीं हूँ इस फर्स्ट सेंटेंस से। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आवश्यक कंडीशंस, अब ये मुझे लग रहा है कि जो कंडीशंस यहाँ फैक्टर्स 20 डिफरेंट फैक्टर्स हैं और इन सब का होना वहाँ ज़रूरी है। तो यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि ये मेरा सेंटेंस का आंसर हो सकता है, लेकिन लास्ट में देखना पड़ेगा जापान और कंपैरिजन इसमें बात नहीं हुई। तो मुझे फर्स्ट सेंटेंस से क्लियर हो गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आवश्यक कंडीशंस मतलब कि ये डिफरेंट 20 फैक्टर्स हैं और ये फैक्टर्स हैं जिनका प्रेजेंट होना जरूरी है। तो मुझे फर्स्ट सेंटेंस से अपना हेडिंग मिल गया, मुझे आगे लास्ट सेंटेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपने जब भी हेडिंग करनी है आपने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, आपका मेन कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस पढ़ना चाहिए। अगर आपको फर्स्ट सेंटेंस से मिल गया आंसर तो ठीक, नहीं तो आपको लास्ट सेंटेंस पे जाना पड़ेगा। आपने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप पजल हो जाएंगे कि आपकी हेडिंग क्या है, क्या बनेगी, ये आपको कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी हेडिंग हो जो आपको फर्स्ट सेंटेंस या लास्ट सेंटेंस से ना मिले, उस केस में आपने उस पैराग्राफ को छोड़ देना है, आपने आगे जाना है। आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो और फिर हेडिंग करो, इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपके क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। सो मेरी आपको ये क्लियर एडवाइस है कि आपने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, अगर फर्स्ट और लास्ट से नहीं बनना तो उसको आपने छोड़ देना है। अब मुझे सेकंड हेडिंग भी मिल गई, अब मैं चलता हूँ थर्ड पे, आगे सी पैराग्राफ की तरफ। अब देखिए सी में क्या है, सी में द मिसिंग फैक्टर्स ही प्रपोजेज आर टू बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी किचन कपबोर्ड। अब ये देखिए इसमें भी क्या हुआ कि मेरा पूरा का पूरा जो सेंटेंस है इतना बड़ा नहीं है कि मुझे समझ आ जाए, तो मैंने क्या करना है अगला सेंटेंस भी साथ में ले लेना है। और मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ये जो पहला सेंटेंस है इसको मैंने 2 सेंटेंस बना लिए और 2 सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेट कर लिया। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा, अब मैं उसको रिप्लेस करूँगा और मैंने यहाँ पे देखना है कि ये क्या कहता है। यहाँ पे कहता है कि उनका प्रपोज है कि मिसिंग फैक्टर्स लगभग किचन की अलमारी में भी पाए जा सकते हैं। टी एंड बियर देश के 2 फेवरेट ड्रिंक्स, टी एंड बियर देश के 2 फेवरेट ड्रिंक्स ने रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसमें ये फर्स्ट सेंटेंस में जो फर्स्ट और दो सेंटेंस मिला के मैंने जो एक सेंटेंस बनाया उसमें ये क्या कह रहा है कि उनका प्रपोज है कि जो मिसिंग फैक्टर्स है किचन की अलमारी में पाए जा सकते हैं, जो हमारी किचन है जो मिसिंग फैक्टर्स हैं ये इसमें पाए जा सकते हैं।
और टी एंड बियर देश की जो फेवरेट ड्रिंक्स हैं ने रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। टी एंड ड्रिंक्स ने रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया, मतलब ये दो ऐसी ड्रिंक्स हैं जिसने रेवोल्यूशन को आगे ले गया। तो मेरे इंक्रीज पॉपुलेशन की बात नहीं हुई, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हुई, जापान की बात नहीं हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय और स्थान की बात नहीं हुई, हॉलैंड फ्रांस की बात नहीं हुई, ब्रिटेन में शराब पीने की आदतों में चेंजेस इसकी बात नहीं हुई, ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की दो कीज़, मतलब दो ऐसी चीज़ें जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आया, जो ऐसी चीज़ें जिसने इसको साधन प्रदान किया, जिसने इसको आगे लेके जाने का कारण बना। तो मुझे यहाँ पे ये दो चीज़ तो मिल रही है, टी एंड बियर जिसने रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया और ये आगे लेके गया। जो कीज़ का मतलब क्या होता है? कीज़ का मतलब वो चीज़ जो किसी चीज़ को आगे ले जाने में एक साधन प्रदान करे, एक कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ को ले जाने में आगे, उसको बढ़ावा देने में आगे कोई महत्वपूर्ण अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। ये मुझे यहाँ से ये लग रहा है, पर मैंने पहले लास्ट भी देख लेना है, फिर उसके बाद मैंने क्लियर करना है। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आवश्यक कंडीशंस की बात तो यहाँ पे नहीं हुई और जापान की बात यहाँ पे नहीं हुई। तो ये देखिए, जो मेरा एक पहला सेंटेंस था जो छोटा था, उसको मैंने आगे दूसरा सेंटेंस उसके साथ जोड़ा, तो मुझे ये जो आंसर मिल गया। अगर मैं पहला सेंटेंस यहाँ तक रखता जो कि बहुत ही छोटा था, उससे मेरी हेडिंग मुझे कभी भी नहीं मिलनी थी और मैंने आंसर ढूंढते रह जाना था, क्योंकि मुझे ना फर्स्ट से मिलती ना लास्ट से मिलती, तो मेरा आंसर कभी भी मिल नहीं पाता। क्योंकि ये सेंटेंस छोटा था इसलिए मुझे आगे पढ़ना पड़ा। अगर ये सेंटेंस बड़ा होता और इसमें मुझे नहीं मिलता तो मैं लास्ट की तरफ जाता, और अगर लास्ट से भी ना मिलता तो मैं इसको छोड़ देता। पर मुझे यहाँ पे अपना आंसर यहाँ से मिल गया, मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आगे चलता हूँ डी की तरफ। अब डी में देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, फिर इतना है तो मुझे फिर वही करना पड़ेगा, मुझे आगे इसका पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस मुझे इतना बड़ा नहीं मिला कि मुझे अपना आंसर उसमें से मिल जाए, इसलिए मुझे सेकंड सेंटेंस भी साथ में लेना पड़ा। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको ट्रांसलेट किया और मैं इसको अब ऊपर लेके जाऊंगा। इसको मैं करूँगा रिप्लेस और मैं अब इसको समझूंगा। इसमें क्या लिखा है, मैकफर्ले लंबे समय तक सोचता रहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आई। वो लंबे समय से, मतलब वो सोचता ही रहा कि ये कैसे आई। 18th सेंचुरी के मध्य के आसपास हिस्टोरियन को एक इंटरेस्टिंग फैक्टर का पता चला था। उनको 18th सेंचुरी के लास्ट में या उसके एक मिडल में उनको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मिला जिससे एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता थी, जिससे मतलब एक ऐसा फैक्टर मिला जिस पे उनको एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता, इम्पोर्टेंस उनकी बन गई। तो ये मुझे फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है। एक कह रहा है कि वो काफ़ी समय तक सोचता रहा। हाँ, समय की बात यहाँ हुई, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले अब देखा था कि एक टाइम की बात हुई है। टाइम कहाँ गया पूरा टाइम वाला? मैं यहाँ पे हमने जो पहले एक हमने देखा था, एक टाइम की बात हुई थी, कहाँ पे ये रहा, द टाइम एंड प्लेस। अब देखिए यहाँ पे टाइम की तो बात होगी या 18th सेंचुरी, अब यहाँ पे प्लेस की बात ये तो है ही नहीं। यहाँ पे वो सोचता रहा और देखा कि 18th सेंचुरी के एंड में, तो 18th सेंचुरी में टाइम तो मिला। अब टाइम के साथ ये नहीं हो सकता कि मुझे टाइम मिल गया तो ये मेरी हेडिंग बन गई। मुझे दोनों कंडीशन चाहिए, टाइम भी चाहिए और प्लेस भी चाहिए, तब जाके ये मेरी बनेगी। ये पहले बन चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी और की हेडिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पेपर में मैं गलत नहीं हो सकता। हो सकता है कि ये मैंने हेडिंग पेपर में ढूंढ ली और मैंने किसी गलत जगह पे लगा दी। अब मुझे दोबारा भी अगर किसी और हेडिंग पे जाके देखना पड़ेगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये हेडिंग दोबारा किसी और पैराग्राफ की तरह बनती। तो यहाँ से देखिए, मुझे 18th सेंचुरी ये टाइम तो मुझे मिल गया, लेकिन प्लेस की कंडीशन यहाँ पे हेडिंग में है और प्लेस इसमें है नहीं, तो यहाँ से ये मेरा हेडिंग नहीं बनता। तो ये मत हो कि आपने 18th सेंचुरी यहाँ से पढ़ लिया और आपने यहाँ से टाइम मिला दिया तो आपका ये हेडिंग बन गया। आपको दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जगह और टाइम, ये दोनों अगर फैक्टर्स आपके यहाँ मिलते हैं आपको सेंटेंस में तो ये आपका बनेगा, अदरवाइज ये आपका नहीं बनेगा। सो फिर मैं आपको यहाँ पे देखते हैं और इसको ढूंढते हैं कि ये कहाँ पे बात इसकी हुई। सो हम लोग अब देखेंगे कि ये जो सेंटेंस मेरे पास है इसकी बात किस हेडिंग में हुई है। सो यहाँ पे क्या है, वो सोचता रहा काफ़ी समय से और 18th सेंचुरी में उनको एक फैक्टर मिला जिसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। अब पॉपुलेशन की बात नहीं हुई,
अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हुई, जापान की बात नहीं हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय और स्थान की बात नहीं हुई, हॉलैंड की बात नहीं हुई, शराब पीने की आदत की बात नहीं हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की 2 कीज़ यहाँ पे बात नहीं हुई, एक फैक्टर अगर यहाँ पे एक की होता तो चलता, यहाँ पे 2 कीज़ है तो नहीं हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कंडीशंस, आवश्यक कंडीशंस, इसकी बात नहीं हुई, जापान की बात नहीं हुई। तो क्या हुआ, यहाँ पे मुझे लास्ट सेंटेंस की तरफ जाना पड़ेगा। फर्स्ट सेंटेंस से मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस है ये फिर मेरा थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैं इसका पिछला सेंटेंस भी साथ में लेके चलूँगा। तो मैंने क्या किया, लास्ट सेंटेंस जो मैंने ट्रांसलेट किया ये तो मैं ऊपर लेके जाऊँगा, पहले इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, और एक जो मैंने साथ में जोड़ना है वो थोड़ा सा है, सो द फूड मस्ट हैव गॉट वर्स, इसको साथ में जोड़ना पड़ेगा ताकि मेरा आंसर मुझे मिल जाए। अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया, वो सेंटेंस के साथ ये सेंटेंस जोड़ दिया, और अब मैंने देखना है कि इसमें क्या मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सो द फूड मस्ट हैव गॉट वर्स, इसमें का मतलब क्या है कि फूड थोड़ा खराब हो गया होगा। बच्चों की मृत्यु में अचानक आई इस रिडक्शन को समझने की कोशिश अधूरी रह गई। मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि फूड खराब हो गया, लेकिन जो बच्चे हैं उनके मरने की दर कम हो गई। बच्चों की मृत्यु में अचानक आई इस रिडक्शन, मतलब मृत्यु में जो रिडक्शन आई, मतलब अगर उनके बच्चों की मृत्यु में रिडक्शन आई है तो क्या हुआ, बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ गई, और बच्चों की मृत्यु में आई इस रिडक्शन को समझने की कोशिश अधूरी रह गई। मतलब जो उनकी रिडक्शन आई थी उसको समझने की जो कोशिश थी वो अधूरी रह गई। अब क्या हुआ कि अधूरी रहने से क्या हुआ कि जो रिडक्शन हुई थी, रिडक्शन होने से क्या हुआ, अगर मृत्यु कम हुई है तो इसका मतलब उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसी कोई मीनिंग बात हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट सेंटेंस क्या आ रहा है, पॉपुलेशन में इंक्रीज के कारणों की खोज, और यहाँ पे देखिए उसको समझने की कोशिश अधूरी रह गई। मतलब जो समझना था, जो खोज करनी थी वो मेरी अधूरी रह गई। और यहाँ पे क्या हुआ, बच्चों की मृत्यु में अचानक आई इस रिडक्शन, अब जो उसकी पॉपुलेशन मतलब जो उसकी मृत्यु में रिडक्शन आई तो उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई, और उसकी खोज की बात जो हो रही है वो हमारे यहाँ देखिए ये फर्स्ट जो हेडिंग है इसमें सारी बात मिल रही है। पर ये उसका मतलब ये नहीं कि मेरा ये बन गया, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा बाकी में ऐसी बात हुई है कि नहीं हुई। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हुई, जापान की बात नहीं हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात नहीं हुई, हॉलैंड फ्रांस की बात नहीं हुई, शराब पीने की आदतें की बात नहीं हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की 2 कीज़ की बात नहीं हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आवश्यक कंडीशंस की बात नहीं हुई, जापान की बात नहीं। तो मुझे लास्ट जो सेंटेंस है उससे अपनी हेडिंग मिली, और वो हेडिंग क्या है, जो ये कि उसकी पॉपुलेशन में जो इंक्रीज़ के कारण उसकी खोज जो है उसमें मुझे यहाँ पे हेडिंग मिल गई, और मुझे यहाँ से क्लियर हो गया। पर ये कहाँ से क्लियर हुआ, मेरे लास्ट सेंटेंस से। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए ई का जो फर्स्ट सेंटेंस है काफ़ी बड़ा है, इसलिए मुझे सेकंड सेंटेंस जोड़ने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट सेंटेंस का जो है उसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा, और इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करूँगा। ये सेंटेंस हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए सही समय पे हुई है, और इसके लिए जो हमें लेबर चाहिए थी वो बिल्कुल हमें सही समय पे मिल गई। इसका मतलब ये आ रहा है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी, यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो ये यहाँ से मिल गई। पर इसमें देखिए कि इसमें लास्ट में क्या कह रहा है, उसके कारणों की सर्च, द सर्च फॉर द रीजंस। अब उसके जो रीजंस हैं, उस पॉपुलेशन में बढ़ने के जो रीजंस हैं उसकी खोज। पर यहाँ पे तो ये बात नहीं की गई। यहाँ पे कहा गया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो हमें लेबर चाहिए थी उसके लिए जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो सही समय पे हुई प्रतीत होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज की बात हुई है तो ये मेरी हेडिंग बन गई। अगर ये यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज की बात हुई तो उसके साथ साथ जो दूसरा हमें एक चीज़ मिली है वो भी इस सेंटेंस में मिलना चाहिए, क्या कि इसके कारणों की खोज, द सर्च फॉर द रीजंस। अब यहाँ पे रीजंस और सर्च की बात नहीं हुई, इसलिए मेरा ये हेडिंग नहीं बनता। अगर ये हेडिंग बनना है तो इसके लिए ये भी और ये भी 2 जो कारण है ये मेरे सेंटेंस में होने चाहिए, तभी ये बनेगी। सिर्फ और सिर्फ
इंक्रीज इन पॉपुलेशन के कारण वो मेरे हेडिंग नहीं बन सकती। ये मैं आपको बार बार आपको स्ट्रेस दे रहा हूँ कि सिर्फ एक चीज़ देख के आपको वो हेडिंग नहीं बनानी, आपको दोनों फैक्टर्स चाहिए एक हेडिंग बनाने के लिए कि ये भी इसमें हो और उसके कारणों की खोज भी उसमें हो, तब जाके ये हेडिंग बनेगी। तो ये तो बनी नहीं। अब पॉपुलेशन की बात तो यहीं पे हुई है और बाकी की बात यहाँ पे नहीं हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हुई, जापान की बात नहीं हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय और स्थान की बात नहीं हुई, हॉलैंड की बात नहीं हुई, शराब पीने की आदतों की बात नहीं हुई, ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की 2 कीज़। अब ये हो सकता है 2 कीज़ यहाँ बन जाए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन बर्स्ट, दूसरी की तो है ही नहीं है, एक ही की बात हुई है। फिर ये मेरी यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस से ये बात नहीं बनी। पर कुछ लगता है कि ये और ये हो सकता है कि ये मेरे शायद इसमें हो, लेकिन इसकी बात मुझे अभी क्लियर नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आवश्यक कंडीशंस की बात नहीं हुई, जापान की बात नहीं हुई। तो अब क्या हुआ, अब मुझे लास्ट सेंटेंस की तरफ जाना पड़ेगा और मुझे फर्स्ट सेंटेंस को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। अब मेरा लास्ट सेंटेंस क्या कहता है, ये देखिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लास्ट सेंटेंस देखिए छोटा था, बहुत छोटा था ये वाला, इससे पिछला सेंटेंस लिया ये वाला, तो ये भी दोनों सेंटेंस बहुत छोटे थे। तो मुझे क्या करना पड़ा, ये 3 सेंटेंस लेने पड़े ताकि मुझे क्लैरिटी हो कि मेरा ये सेंटेंस क्या कह रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सेंटेंस, उसके बाद ये वाला दूसरा सेंटेंस, और फिर मुझे उसके बाद क्या करना पड़ा, ये तीसरा भी साथ में लेना पड़ा और मैंने इसको ट्रांसलेट किया और ये मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ और आपको समझाऊंगा कि शायद इसमें हेडिंग शायद बन जाए, शायद ना बने। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि गरीबों ने वाटर एंड जिन की ओर अपना टर्न किया, अपना रुख लिया, मतलब कि उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया, और जिन मतलब होता है कि एक तरह की शराब होती है, तो उसकी तरफ उन्होंने अपना रुख किया। इसका मतलब उन्होंने ये पीना शुरू कर दिया। और 1720s में क्या हुआ, मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, मृत्यु दर बढ़ने लगी, फिर वो अचानक से गिर गया। अचानक से क्या हो गया, मॉर्टेलिटी रेट अचानक से गिर गया। इससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ गई। इसका कारण क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि उन्होंने जो गरीबों ने वाटर एंड जिन पीना शुरू किया, मतलब उस तरफ वो बढ़ गए। पहले कुछ और पीते थे, इसका मतलब अब वो कुछ और पीना शुरू कर दिया। तो यहाँ से मुझे क्लियरली क्या मिल गया, अब मुझे हेडिंग्स तो सारी याद हो गई है, इतना मैंने पढ़ ही लिया। तो यहाँ से क्या बन गया, ब्रिटेन में शराब पीने की आदतों में चेंजेस। अब उसमें चेंजेस क्या आ गए, उन्होंने वाटर एंड जिन पीना शुरू कर दिया और दूसरा ड्रिंक कोई और था तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। अब यहाँ से मुझे क्लियरली है वो मुझे अपनी हेडिंग मिल गई और बाकी किसी भी हेडिंग की बात यहाँ पे नहीं हुई। हाँ, एक यहाँ पे है कि फिर से मॉर्टेलिटी रेट गिर गया और इसका कारण क्या है, उससे आप ये बना सकते हो सकता है किसी को ये हेडिंग लगे, हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये हेडिंग बन गई है, पहले भी बनी है। ये तो मैं नहीं कह रहा कि हम लोग पेपर में जब कर रहे हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने पहले कर लिया तो ये बन ही नहीं सकती, क्या पता मेरा पहले गलत हो जाए अब ठीक हो जाए। तो यहाँ से ये भी बनती है और ये भी बनती है, पर पहले बात इसकी आ गई है उस सेंटेंस में, तो मेरा आंसर यहाँ से ये क्लियरली बन जाएगा सेंटेंस से। और मैं जो लास्ट में जो बात सेंटेंस की हुई है उसके बेस पे ये सेंटेंस नहीं बनाऊंगा। हाँ, कुछ बना सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं कि ये बनता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं बनता और ये बनेगा भी नहीं, क्योंकि मेरी आंसर यहाँ से क्लियर हो गया था कि उन्होंने वहाँ पे रुक किया और उसके कारण क्या हुआ, मॉर्टेलिटी रेट बढ़ गया, फिर उसके बाद वो गिर गया। तो यहाँ से शराब पीने की आदतों में चेंजेस से क्या क्या हुआ वो मुझे यहाँ से मिल रहा है और मैं यहाँ से इसको आंसर बना दूँगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब अगला है ये वाला। अब यहाँ पे देखिए इसका सेंटेंस बहुत बड़ा है तो मुझे दूसरा सेंटेंस नहीं देखना और मैंने ये सेंटेंस उठाया और यहाँ से लेकर मैं ऊपर इसको लेके जा रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ और फिर इसको हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस क्या कह रहा है, मैकफार्लेन ने जापान की ओर देखा जो लगभग उसी समय लार्ज सिटीज़ को डेवलप कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि उसने जापान की ओर देखा, जापान को देखा जो उस समय बड़ी बड़ी सिटीज़ को डेवलप कर रहा था और वहाँ कोई सैनिटेशन भी नहीं था, मतलब कि वहाँ पे सैनिटेशन नहीं था। अब यहाँ पे मुझे जापान, यहाँ पे एक बात हुई है जापान की और जापान में शहरों की डेवलपमेंट, ये बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जापान की ओर देखा जो उस समय, मतलब वो टाइम की बात कर रहा है
कि लार्ज सिटीज़ को, अब यहाँ पे देखिए जापान में शहरों की डेवलपमेंट, अब यहाँ से मुझे क्लियर हो रहा है कि ये आंसर इसका बन रहा है। पर एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लार्ज सिटीज़ की बात हुई है, सिर्फ और सिर्फ सिटीज़ की बात नहीं हुई। अगर यहाँ पे होता जापान में बड़े शहरों की डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सिटीज़ इन जापान, तो ये साफ साफ वहाँ से मेरा आंसर बन जाना था। पर क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे लार्ज सिटीज़ की बात हुई है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिटीज़ की बात हुई है। और वहाँ पे सैनिटेशन भी नहीं था और यहाँ पे सैनिटेशन की बात नहीं हुई। अब यहाँ पे क्या है, जापान के साथ कंपैरिजन से उत्तर मिलता है। कंपैरिजन विद जापान लीड टू आंसर। अब कंपैरिजन देखिए, अब ये कंपैरिजन तो हो रहा है यहाँ पे। देखिए जापान की तरफ देखा, मतलब क्यों देखा, मैक्लरेन कहाँ था, ब्रिटेन में। अब उसने क्या किया, ब्रिटेन से कहाँ देखा, जापान से देखा। अब ये बात तो क्लियर हो रही है कि कंपैरिजन हो रहा है। अब लास्ट में क्या हो रहा है, लीड टू द आंसर। अब इसमें आंसर की बात तो मुझे क्लियर नहीं हुई। हाँ, कंपैरिजन तो हो रहा है और यहाँ पे सिटीज़ की बात तो हो रही है। अब यहाँ पे ये दोनों ही आंसर बन रहे हैं मेरे इसके, पर यहाँ पे दोनों के दोनों मुझे क्लियर नहीं है कि लीड टू द आंसर है या फिर स्मॉल सिटीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ से मुझे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, पर मुझे ये क्लियर हो गया कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर बन रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, लास्ट सेंटेंस चाहिए। अब मुझे लास्ट सेंटेंस लेके आना है। अब क्या हुआ कि इस सेंटेंस को मैं हटाऊंगा नहीं यहाँ से। क्यों नहीं हटाऊंगा? क्योंकि इस सेंटेंस से मुझे दो तो आंसर लग रहे हैं जो कि इसके साथ जाते ही जाते हैं, ये तो श्योर हो गया। पर दोनों में से एग्जैक्टली कौन सा जाता है वो मुझे फर्स्ट सेंटेंस से क्लियर नहीं हुआ। तो इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं एक और नई स्ट्रेटजी अपनाऊंगा। इसमें फर्स्ट सेंटेंस को मैं नहीं हटाऊंगा और क्या करूँगा, इसमें लास्ट सेंटेंस जो है वो इसके साथ जोड़ दूँगा। जोड़ दूँगा मतलब कि क्योंकि मुझे इस सेंटेंस से ये तो क्लियर हो गया कि ये दो तो बनते ही बनते हैं, पर दोनों में से कौन सा बनता है ये मुझे लास्ट सेंटेंस से क्लियर करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस, कौन सी हेडिंग मेरी बन रही है। तो लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, किसी भी अन्य यूरोपियन नेशन ने अंग्रेज़ों की तरह चाय नहीं पी। मतलब कोई भी अन्य, मतलब कोई भी अलग और जो यूरोपियन नेशन है जैसे कि जर्मन, स्पेन, इटली, ये अंग्रेज़ों की तरह मतलब ब्रिटेन के लोगों की तरह चाय नहीं पीते थे। जिसने मैकफर्लेन लॉजिक के अनुसार, मतलब कि उनके जो लॉजिक था, मैकफर्लेन का जो लॉजिक था, अन्य देशों को रेवोल्यूशन के लिए आर्गुमेंट से बाहर कर दिया। मतलब क्योंकि कोई दूसरे लोग भी चाय नहीं पीते थे, इसका मतलब क्या हो गया, शायद जापान के लोग वैसे ही चाय पीते थे जैसे कि ब्रिटेन में लोग पीते थे और कोई भी यूरोपियन नेशन चाय वैसी नहीं पीता था। इसलिए उसने जब रेवोल्यूशन के आर्गुमेंट पे बात की या रेवोल्यूशन के आर्गुमेंट लिखना शुरू किया तो उसने किसी भी और यूरोपियन नेशन की बात नहीं की। उसने किसकी बात की, सिर्फ और सिर्फ उसने जापान की बात की। सो अगर मैं ये लास्ट सेंटेंस देखूं तो उससे मेरा यहाँ से आंसर मिल गया कि जापान के साथ कंपैरिजन से उसको आंसर मिल गया। उसने इसका कंपैरिजन किसी और कंट्री के साथ नहीं किया। और क्यों नहीं किया, क्योंकि कोई और कंट्री भी अंग्रेज़ों की तरह, ब्रिटेन के लोगों की तरह चाय नहीं पीते थे, उन्होंने नहीं पी। तो क्या हो गया, यहाँ से मुझे लास्ट सेंटेंस से जब मैंने इन दोनों सेंटेंस को, फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस दोनों को मैंने इकट्ठा लिखा, और क्योंकि मुझे कंफ्यूजन थी कि ये सेंटेंस आंसर बन रहा है या फिर ये बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में ये आधा था, ये वाला सिटीज़ की बात थी, मुझे पूरा क्लियर नहीं था, तो वो क्लियर मुझे लास्ट सेंटेंस से हुआ। तो मैंने जब ये दोनों सेंटेंस यहाँ पे लिखे तब मुझे क्लैरिटी हो गई कि मेरा आंसर ये बनता है। ठीक है जी, चलते हैं हम आगे। लास्ट है, लास्ट हेडिंग देखेंगे हम लोग कैसे बनती है जी। अब यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है काफ़ी बड़ा है, तो मुझे और सेंटेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपना फर्स्ट सेंटेंस उठाऊंगा और यहाँ पे लेके जाऊंगा। इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, बट अगर टी कॉम्बिनेशन लॉक का एक फैक्टर है, क्या अगर टी जो कॉम्बिनेशन लॉक का एक फैक्टर है तो जापान अपनी खुद की चाय से भरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो जापान है अपनी खुद की चाय से भरी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है में आगे क्यों नहीं बढ़ा।
मतलब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आगे क्यों नहीं बढ़ा, जो चाय से भरी पड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि अगर टी को ही हम कंपैरिजन फैक्टर बना रहे हैं, टी को ही हम कॉम्बिनेशन लॉक का फैक्टर बना रहे हैं, तो जापान चाय पीते पीते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आगे क्यों नहीं बढ़ा। ये बात उसने फर्स्ट सेंटेंस में की है। तो हमें जापान की बात आई है, जापान में एक ये है और जापान में एक ये है। यहाँ पे है शहरों की डेवलपमेंट, तो इसकी बात यहाँ पे नहीं हुई। और दूसरे में क्या कह रहा है, जापान के साथ कंपैरिजन से। अब यहाँ पे कंपैरिजन तो हुआ, अगर टी कॉम्बिनेशन लॉ का एक फैक्टर है, मतलब ये कंपैरिजन करने का एक फैक्टर है, तो यहाँ पे आगे क्यों नहीं बढ़ा, आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो उसका आंसर पूछ रहा है कि आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे उत्तर मिलता है, उत्तर तो नहीं मिला, क्वेश्चन खड़ा होता है भी उसके साथ कंपैरिजन करने से उसका आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो यहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा ये तो लग रहा है। अब देखिए, आप कहेंगे कि इसमें पिछले भी आपको ये लग रहा था तो आपने ऐसे बोला, हाँ मुझे ये लग रहा है, पर मुझे फर्स्ट सेंटेंस से क्लियर नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे वही काम जो पिछले पैराग्राफ में किया था, मुझे ये एक लास्ट सेंटेंस उठाना पड़ेगा और उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, ताकि देखना होगा कि क्या पता यही इसका आंसर बनता हो, मैं शायद गलत हूँ, जो पहले उसने वो दे दिया और शायद यहाँ पे ये बनता। सो मुझे लास्ट सेंटेंस भी यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। तो लास्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ से मुझे ये लास्ट सेंटेंस लाऊंगा, उसको मैं ऊपर लेके आऊँगा, दोनों को कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, उससे मुझे क्लियर होगा कि ये आंसर बनता है या फिर नहीं बनता। तो लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है यहाँ पे मुझे, तो जिस नेशन को अब हम टेक्नोलॉजिकल रूप से एडवांस राष्ट्रों में से एक मानते हैं, मतलब कहता है कि जिस एक कंट्री को हम टेक्नोलॉजिकल रूप से, मतलब हम एक ये देख रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजिकल रूप से बहुत ही आगे एडवांस, मतलब बहुत ही आगे निकल चुका है। उसने 19th सेंचुरी में व्हील को त्याग दिया था। उसने क्या किया, 19th सेंचुरी में व्हील को त्याग दिया था। अब यहाँ से जापान के साथ कंपैरिजन तो फर्स्ट में हुआ, पर आंसर किस चीज़ का मिला, कंपैरिजन कोई आंसर मिला। यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे बिल्कुल ही अलग सी बात होगी लास्ट सेंटेंस में, क्या कि जिस नेशन को हम टेक्नोलॉजिकल रूप से एडवांस राष्ट्रों में से एक मानते थे, मतलब जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया था, उसने 19th सेंचुरी में व्हील को त्याग दिया था। तो ये तो बनता नहीं है, शहरों की बात बनती नहीं है। अब किसी और में ऐसी बात हुई नहीं है। टेक्नोलॉजी की बात देखिए यहाँ पे कहीं और हुई है, देखियो कंडीशंस की बात नहीं। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की 2 कीज़ नहीं हुई, शराब पीने की आदतें नहीं हुई, हॉलैंड की तो बात यहाँ पे नहीं हुई। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हुई, पॉपुलेशन के इंक्रीज की बात नहीं हुई। अब मैं यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इनमें से दोनों में से मुझे आंसर नहीं मिले। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे आंसर नहीं मिले तो मैं इसको यहाँ पे बीच में छोड़ दूँगा और मैं इसको आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करूँगा। पर आप एक चीज़ देखिए, जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया और कराया, उसमें से क्या हुआ, हमारे 7 में से हमें 6 आंसर मिले। हमें 7 में से 6 आंसर हमें यहाँ पे ईजिली मिल गए। पर अगर हमें 7वां नहीं मिला तो क्या हो गया, एक आंसर हमारा जरूरी है कि हमने उस पर टाइम वेस्ट करना है। यहाँ पे हम लोग गैस वर्क भी कर सकते हैं, पर हम लोग इस पर और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर मैं टाइम वेस्ट ज़्यादा करूँगा, मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता हूँ इसके लिए, तो हो सकता है मुझे दूसरे पैराग्राफ में भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की आदत पड़ जाए। और ऐसी आदत पड़ गई तो मुझे पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। और अगर पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा तो मुझे इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा हेडिंग पे कि मैं हेडिंग से आगे जा ही नहीं पाऊंगा। तो इस केस में मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं कभी भी नहीं करूंगा। और मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को ये कभी नहीं कहूँगा कि आप इस पर ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप इसको कोशिश कीजिए इसका आंसर ठीक हो जाए, ना छोड़ दीजिए इसको। हमारे 6 ठीक हो गए हैं, हमारा 7th नहीं भी ठीक हो रहा तो हम लोग छोड़ के इसको जा सकते हैं। होपफुली मुझे लगता है कि आपको आज की जो मेरे ये लेक्चर है, इससे रीडिंग बहुत समझ आ गई होगी, इससे आपकी हेडिंग्स बहुत क्लियर हो जाएंगी और आपको हेडिंग्स करने में अब बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू। और अगर आपको भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे ईमेल पे मुझे सेंड कीजिए मैसेज,
मैं आपके लिए वैसी एक वीडियो और बनाऊंगा ताकि आपके लिए और आसान हो जाए घर में बैठ के पढ़ना। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।